वेलकम बैक टू एएसके क्लासेस। जिस वीडियो को बेसब्री से इंतजार था वो आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एएसके पर आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चों का सबसे ज़्यादा यही मैसेज आ रहा था कि प्लीज़ एएसके क्लास 11 का वीडियो लाइए, हमारा कल ही एग्ज़ाम है। एंड बहुत सारे कमेंट के बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। एंड फाइनली अब वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। लेकिन अगर आपने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया है, आप प्रण ले लो, कसम खा लो कि जब तक मैं वीडियो को पूरा नहीं देख लूंगा, मैं वीडियो को स्किप नहीं करूंगा, बंद नहीं करूंगा और सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूंगा। अगर आप ऐसा करते हो तो भगवान से मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि अगर स्टूडेंट इसने मेहनत किया है तो प्लीज इसके मेहनत को सफल जरूर दिलाना। आपको पता है, जब मैंने आपके क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहा था तो इसी दौरान हमें पता चला कि भोपाल से जो प्रश्न पत्र आ रहा है वो 6 सेटों में आ रहा है। एंड मजे की बात यह है, जो 6 सेट है ना, सेट नंबर ए, सेट नंबर बी, सी, डी, ई, एफ, इन सेटों में लगभग क्वेश्चन सेम है। कुछ क्वेश्चंस को बस चेंज किया गया है ना। तो मिडिल एजुकेशन सॉरी एएसके आपके लिए क्या करेगा, सेट नंबर ए और सेट नंबर बी दो सेटों में लेकर के आएगा। और अगर आपने इन दोनों सेट को अच्छे से देख लिया, यकीन मानो चाहे तुम्हारे में डी आए, ई आए, एफ आए, सी आए, कोई भी सेट आए, एग्जाम में तुम फोड़ने वाले हो, सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आओगे अपने स्कूल में, इस बात की गारंटी देता हूं। और आपका प्रश्न पत्र जो 80 नंबर का है, आसानी से तुम्हारा 60 से 70 नंबर आएगा दो सेटों को देखने के बाद। देखो भाई, मैं पूरा पूरा नहीं कहूंगा, इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नए पैटर्न के आधार पर सीबीएसई डाली जाती हैं, इसलिए उनको भाई कहना कठिन है, ठीक है, क्योंकि वो नए नए पैटर्न के आधार पर हर साल चेंज होते हैं। बाकी जो मैं दूंगा उसे पढ़ लेना, डेफिनेटली बेहतर स्कोर गेन करोगे। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, जो पीडीएफ मिलेगा बेटा वो आपको बाकायदे टाइपिंग वाला पीडीएफ मिलेगा, मतलब आंसर, उसे डाउनलोड कर लेना, बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन ये सब पढ़ लीजिएगा। हम सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न एक कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला नंबर कहता है कि मीराबाई की भक्ति किस भाव की है, दंपत्य भाव की या दास्य भाव की, सांख्य की या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सा, दंपत्य भाव इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर, भारत माता पाठ हिंदुस्तान की कहानी का अध्याय है। कहानी का कौन सा अध्याय है, तो कहानी जब तुम पढ़ने बैठे होगे तो तीसरा अध्याय मिला था। नए पैटर्न के आधार पर यह क्वेश्चन है, कठिन स्तर के प्रश्न माने जाते हैं क्योंकि पाठ के बीच से है। नेक्स्ट कह रहा है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति पेशे से क्या था। अब जो बच्चा पूरा पाठ नहीं पढ़ा होगा उससे आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि पाठ के बीच से प्रश्न है, कठिन स्तर का प्रश्न इसे माना जाता है। वो थे अध्यापक। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर आ। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य होता है 5 प्रकार का, तो यहां पर लगाना है ऑप्शन नंबर सा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है, यहां दरख्तों के साये में धूप में कौन सा अलंकार है, विरोधाभास, अनुभूति, ये आहुति या फिर अनुप्रास या फिर यमक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, विरोधाभास अलंकार इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है, भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो भरत मुनि ने लिखा था नाट्य शास्त्रम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि स्थान की पूर्ति करो। और यहां पर आपको पता है एक प्रश्न के 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक सही उत्तर है, मतलब ये भी आपके सही विकल्प की तरह हो गया, है ना। तो फायदा उठा सकते हो, एक सही उत्तर तुमको बताना है। पहला नंबर कहता है, साये में धूप दुष्यंत कुमार का कैसा संग्रह है, तो ये गजल संग्रह है। तो इसका सही आंसर गजल हो जाएगा। दूसरा नंबर कहता है, पटकथा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो पटकथा को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रीन प्ले। तो यहां पर आपका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट कहता है, रस के कितने अंग माने गए हैं। रस के अगर मैं प्रकार की बात करूं तो रस के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन अंग की बात करूं तो 10 अंग होते हैं। लेकिन हमारा ऑप्शन में 10 नहीं दिया है बल्कि 9 दिया है, तो 9 आपको लगाना है। अभी वर्तमान में 10 हो गए हैं। 10वां आपका वात्सल्य है, और पता है तुमको 11वां जुड़ने वाला है भक्ति रस, ठीक है। तो अभी जुड़ा नहीं है, अभी 10 जुड़ा है, हम 10 की बात करेंगे। नेक्स्ट कहता है, विदाई संभाषण व्यंग किस पर लिखी गई है, लॉर्ड जॉर्ज, लॉर्ड मैकाले या कर्जन। तो इसका सही आंसर देना है ऑप्शन नंबर सेकंड, लॉर्ड मैकाले के ऊपर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है,
पांचवा नंबर, डैश डैश को हिंदी निबंध का स्वर्ण काल माना जाता है, प्रसाद युग, द्विवेदी या शुक्ल युग। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है द्विवेदी युग। इस टाइम पर सबसे ज्यादा निबंध की रचना हुई है, इसलिए इसे निबंध का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो 33 होती है। बच्चे बच्चे को पता है, एमपी बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न। कभी ये प्रश्न कक्षा 9वीं में पूछेगा, कभी 10वीं, कभी 11वीं, तो कभी 12वीं में पूछता है, लेकिन पसंदीदा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सही जोड़ी मिलाइए फटाफट। इसको थोड़ी मैं जूम आउट करता हूं और सारी सही जोड़ी को अच्छे से कवर अप करता हूं। भाई जूम आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, पहला नंबर कहता है सोने पर सुहागा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा नंबर कहता है कुल की कनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार की मर्यादा। नेक्स्ट कहता है साकेत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट कहता है गलता लोहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखर जोशी। नेक्स्ट कहता है कृष्ण चंदर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कागज का नाव। नेक्स्ट कहता है विलायक खा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सितार वादक। और नेक्स्ट आपको कहता है सरकारी कामकाज की भाषा, तो हो जाएगा राजभाषा। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है, जिसमें कह रहा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो यहां पर बढ़िया लिख देना भाई, जयशंकर प्रसाद। ये है छायावाद के प्रवर्तक। नेक्स्ट कह रहा है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है? जो मुहावरा है बेटा वो अरबी भाषा का शब्द है, तो आपको यहां पर लिखना है अरबी। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि चरण में मात्राओं के आधार पर सोठा छंद के ठीक उल्टा क्या क्या कौन सा छंद होता है? तो सोठा का उल्टा होता है दोहा, तो यहां पर दोहा लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट कहता है टीवी अर्थात टेलीविजन। ठीक है, सेवा में दूरदर्शन नाम कब आया? मतलब कब से इसे दूरदर्शन कहा जाने लगा? तो 1975 से टीवी को टेलीविजन या दूरदर्शन कहा जाने लगा। नेक्स्ट कहता है लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? मतलब क्यों इतनी लोकप्रिय हुई? सबसे पहली बात, उनकी आवाज बहुत सुरीली थी और जो भी शब्द का उच्चारण करते थे ना, स्पष्ट उच्चारण होता था, इसलिए वो लोकप्रिय थी। मतलब सभी को समझ आता था कि कहना क्या चाहती हैं, ऐसा नहीं कि अधिक समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? कठिन स्तर का प्रश्न माना जाएगा क्योंकि पाठ के बीच से है, ये गिरा था सड़क के किनारे। अच्छा, इसके नीचे कौन दबा था ये चीज तुमको पता है, ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट कहता है कि बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसको की थी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, तो इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। बढ़िया आंसर दूंगा, बाकायदे प्रिंटेड आंसर मिलेगा, और ऐसा आंसर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पहले मैं आपको आंसर दिखा दूंगा, पहले तुम देख लो, अगर तुमको पसंद है डाउनलोड कर लेना, नहीं आए तो बस तुम इतना ही पढ़ के और चले जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां नंबर कहता है सत्य सत्य को बताइए। पहला नंबर कहता है कुमार गंधर्व ने कबीर के पद का गायन किया था। हाँ सही है, किया था। नेक्स्ट कहता है मियां नसरुद्दीन 50 तरह की रोटी बनाने में माहिर थी, नहीं थी। नेक्स्ट कहता है छंद में गणों की संख्या 9 होती है, नहीं होती है, 8 होती है। नेक्स्ट कहता है कि छायावाद कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, हाँ किया है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है लोकोक्तियों को ही कहावत कहते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है स्पीति में बारिश पाठ एक संस्मरण है, बिल्कुल सही है। तो गलत है तो केवल वो है 2 और 3, बाकी सब कुछ है सही। अब यहां से हम तुमको दिखाएंगे प्रिंटेड आंसर। ठीक है, बाकी टेलीग्राम वगैरह में जरूर जुड़ना, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब अगर बच्चों के मन में प्रश्न होगा कि सर ये जो आप दिखा रहे हो कौन सा सेट कहलाएगा, तो बेटा ये कहलाएगा आपका सेट नंबर बी। थोड़ी देर बाद सेट नंबर ए अपलोड करूंगा, दोनों देख लिए तो भाई साहब बल्ले बल्ले, मजे ही मजे, फिर बोलोगे अपने भाई की मजे मजे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 6वां नंबर, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? अथवा में कहता है कि अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई? आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर कहता है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? एंड अथवा में कहता है कि छायावाद कवि की 2 विशेषता। ये 2 प्रश्न हर बार पूछता है यार, कक्षा 9, 10, 11, 12। मैंने तो भाई पिछले 4 साल का मुझे एक्सपीरियंस है यूट्यूब में पढ़ाने का, और मैं देखता हूँ हर साल पूछता है। ठीक है, इस बार भी आएगा। नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर कहता है कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखो। एंड अथवा में कहता है
कि भारतेंदु युग के दो प्रमुख निबंधकारों का नाम लिखना है और उनकी रचना भी बतानी है। 2 नंबर का प्रश्न है, मतलब सभी की एक एक रचना बतानी है। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर कहता है कि पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। बहुत अच्छी मूवी है पाथेर पंचाली, देखना बहुत मजा आता है, मैंने तो भाई देख रखी है। ठीक है, बढ़िया। अरहर की किसमें सनई का खेत क्या होता है ना, वो झाड़ू वाला जिससे बनता है यार, जिसे झाड़ू बनाते हैं, वहाँ बढ़िया शूटिंग कर रहा था। तो क्या हुआ कि आधा शूटिंग कर लिया और फसल नष्ट हो गया, सूख गया। अब सूख गया तो आधा शूटिंग करने के लिए उसे रुकना पड़ा था कि जब फिर से खेत में हरियाली आएगी उसी स्थान पर फिर से शूटिंग करेंगे। भाई ऐसे ऐसे मूवी की शूटिंग चलती है, इसलिए 2.5 साल चढ़ा। 2.5 मतलब 2.5 साल। ठीक है, 2 साल पूरा पूरा और 6 महीना और। नेक्स्ट कहता है अथवा में कि बाल मुकुंद गुप्त देश को अभागे भारत क्यों कहा है, ये प्रश्न पूछा गया है। एंड 10वां नंबर कहता है अस्थाई भाव और व्यभिचारी भाव। अब बोलोगे साहब ये व्यभिचारी भाव क्या होता है, अरे यार संचारी भाव को कहते हैं। कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे ऐसे टर्म्स का यूज किया जाता है। अथवा कहता है शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है, एक शब्द शक्ति का एग्जाम्पल सहित समझाना है। तो चल भाई अब हम आंसर देखते हैं 6 से लेकर के 10 तक का, फिर आगे के प्रश्न को देखेंगे, फिर आगे के उत्तर को कवर करेंगे। तो ये रहा है आपके सामने मॉडल आंसर, जो कि बढ़िया टाइपिंग करके लाया गया है और ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट मीराबाई का आंसर ये रहा, ये रहा, ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, रहा प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर और यही पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, ये रहा प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा 4 का उत्तर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस प्रकार से यहाँ तक होता है कंप्लीट। ये रहा 6 का उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ना बढ़िया, आपका ये पहले मैं 6 लिख दिया हूँ, फिर यहाँ पर थोड़ी प्रश्न लिख दिया हूँ, फिर बाकायदे उत्तर लिखा हूँ, फिर यहाँ पर अथवा का भी दिया हूँ प्रश्न लिख के उत्तर। मतलब काम एकदम शानदार वाला हुआ है भाई साहब। ठीक है, एकदम मॉडल आंसर बनाया हूँ। नेक्स्ट ये रहा 7वें नंबर का, ऐसे ही है बढ़िया, इसे भी देख लीजिए। ये रहा है आपके सामने 8वें नंबर का। तो देखो यार, अगर तुम्हारे लिए काम शानदार करता हूँ तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना है दोस्तों के साथ। और ये रहा 90 नंबर का, पाथेर पंचाली फिल्म, बड़ी अच्छी मूवी है, देखना जरूर, बहुत मजा आता है। ठीक है, एक ठो मर जाता है इसमें बीच में, अब वो मर गया तो किरदार ढूंढ रहा है कि अरे भैया अब इसके स्थान पे किसको बनाएं। ठीक है, बड़ा बहुत ही अच्छा मूवी है यार। ठीक है, एक बार कुत्ते का सूट है तो कुत्ते सही तरीके से शूटिंग करवाते ही नहीं, मतलब कुत्ता ही तो है यार, अब इंसान थोड़ी ना है कि मार दो समझा दो, तो बेचारे उसकी शूटिंग में बहुत टाइम लग गया। इस प्रकार से बनाया गया है। ये रहा 10 तक का उत्तर। चलिए अब हम आगे क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं, फिर आंसर को देखेंगे। हमारा प्रश्न क्रमांक 11 कह रहा है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। राजभाषा मतलब जो अपने राज्य के में उपयोगी होता है, या जिस भाषा में राज्य की काम होती है उसे राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा मतलब जिसमें देश की काम होती है, इसमें 2 अंतर बताना है। एंड अथवा पूछा गया है कि वाक्य को शुद्ध करना है। जैसे कह रहा है कि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो शस्त्र उसे कहते हैं जो फेंक करके चलाते हैं, बंदूक को फेंक करके नहीं चलाते, बल्कि बंदूक को हाथ में पकड़ के गोली चलाते हैं। तो इसका सही वाक्य बनेगा बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। नेक्स्ट कहता है वह संतान को लेकर के दुखी है, नहीं वह संतान से दुखी है, ये संतान के कारण दुखी है, ये सही उत्तर होगा, लेकर के दुखी नहीं है। नेक्स्ट कहता है उसका होश उड़ गया तो उसका होश उड़ गया था। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट, बाकी आंसर दिखाऊंगा। 12 नंबर कहता है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसे एक्सप्लेन करना है। अथवा में कहता है पीत पत्रकारिता से क्या समझते हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं येलो जर्नलिज्म। इसमें पता है क्या होता है, पीत पत्रकारिता मतलब किसी भी चीज को भ्रामक खबर फैलाना। ठीक है, अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना, इसे कहते हैं पीत पत्रकारिता। और आजकल देखे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि मोदी जी जब से सरकार बने हैं तो जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं सब बिक चुके हैं, ऐसा कहते हैं। भाई मुझे नहीं पता क्या कितनी सच्चाई इस बात पे। 13वां नंबर कहता है यमक अलंकार की परिभाषा एग्जाम्पल सहित देना है। एंड अथवा कहता है कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के 2 अंतर बताइए। 14 नंबर कहता है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, कुमार गंधर्व ने ऐसा क्यों कहा। और अथवा कहता है कि बेबी हलदार को लिखने के लिए कौन कौन प्रोत्साहित करते थे। 15 नंबर कहता है पेज 3 पत्रकारिता को समझाइए। एंड अथवा में कहता है अर्ध सरकारी पत्र और औपचारिक पत्र में क्या अंतर होता है। 16 नंबर देख लेते हैं मीराबाई और भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं बतानी है कुछ बिंदुओं के आधार पर। 2 रचना, भाव पक्ष और कला पक्ष, इतना बताना है। 3 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। तो चलिए अब हम 16 तक उत्तर देख लेते हैं, फिर आगे के आंसर को कवर अप करने वाले हैं। ये रहा है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, जिसमें राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर बोला गया था। एंड अथवा में देख लो वाक्य को शुद्ध करना था, तो ये मैंने शुद्ध वाक्य लिख दिया।
आपके सामने 12 नंबर का उत्तर रहा, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एंड अथवा वाला देख लो, पीत पत्रकारिता से क्या समझते हो, ये रहा इसका आंसर। आपके सामने 13 नंबर का आंसर, ऊपर में यमक अलंकार पूछा था और नीचे बोला था कि प्रबंध और मुक्तक काव्य में अंतर, तो ये रहा, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर कहता है चित्रपट संगीत के लोगों के कान बिगाड़ दिए, एंड ये रहा बेबी हलदार वाला, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बढ़िया आंसर लेकर के आया हूँ। 15 नंबर देख लो, पेज 3 पत्रकारिता क्या होता है, तो इसमें क्या लिखा है कि वह पत्रकारिता होती है जिसमें फिल्म, फैशन, सेलिब्रिटी या ग्लैमर की खबरें अधिक प्रकाशित होती है, इसे कहते हैं पेज 3 पत्रकारिता। एंड ये रहा आपके सामने 16 नंबर मीराबाई वाला, तो आप इसे भी देख सकते हैं। चलो अब आगे के क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। अब हमारा आगे क्वेश्चन कहता है 17 नंबर, मनु भंडारी और मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। मनु भंडारी पर मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, आपको रचना बताया हूँ ट्रिक के साथ, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बाकी टेलीग्राम पे भेज दूंगा, सीधे तौर पर पीडीएफ तुम पढ़ लेना, बहुत मजा आएगा। और यकीन मानो जितना अच्छे तरीके से कंटेंट मैंने लिखा है आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक, ये पढ़ना है। नेक्स्ट आपका 18 नंबर कहता है कि भाव पल्लवन कीजिए, चरित्र सबसे बड़ा धन है, एंड अथवा कहता है कि अच्छे विज्ञापन की विशेषता बतानी है। एंड हमारा 19 नंबर कहता है आपको दिया गया है एक गद्यांश और काव्यांश, इसे पढ़ करके प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो ये देख लो, वैसे तो ये काफ़ी सरल होता है, आप सब कर पाओगे, लेकिन आंसर मैं लेकर के आया हूँ, बढ़िया प्रिंटेड टाइपिंग वाला नोट्स, ठीक है। तो बाकी इसे भी देखेंगे। हमारा 20वां नंबर कहता है कि आपको एक गद्यांश दिया है, इसका संदर्भ, प्रसंग और विशेष के साथ व्याख्या कीजिए, मतलब विशेष के साथ व्याख्या करना भी, ये नया चीज जुड़ा है, ये क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे। तो देख लो ये दोनों कंप्लीट होता है। 21 नंबर में आपको एक काव्यांश दिया है और इसमें आपको संदर्भ, प्रसंग और विशेष सहित व्याख्या करना है, मतलब व्याख्या करोगे विशेष के साथ, इसे भी देखेंगे, ठीक है। एंड हमारा 22वां नंबर कह रहा है कि नगर निगम, नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई के लिए एक शिकायत पत्र लिखना है। एंड अथवा में कहता है कि आपका एक मित्र है जिसे हो गया है HMPV वायरस, ह्यूमनाइड मेटा न्यूमोयो वायरस, जो कि अभी फैला है, इससे बचने की कौन कौन सी सावधानियां हैं अवगत कराना है, एक पत्र लिखना है। एंड 23वां नंबर, किसी एक पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है, ध्यान से देख लो, रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर कई सारे लिखे हैं, जो ठीक लगे वो लिख लेना, इसका आंसर मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप सबके पास इसका आंसर अवेलेबल जरूर होगा। अगर आप मेरी बात मानो कि सर आप बता दो हम कौन सा पढ़ लें, तो मैं तो यही बोलूंगा भाई कि आप पढ़ लो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। ऐसा मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप स्वयं एक विद्यार्थी हो और आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, तभी जाकर के वीडियो को एंड तक देखियो, मतलब तुम्हारा पढ़ाई के प्रति दिलचस्प है तो इस पर तुम लिखो, बहुत अच्छे से लिख पाओगे क्योंकि तुम स्वयं अपने बारे में लिख रहे हो। तो चलो आगे के बचे हुए आंसर 17 से लेकर के 22 तक देख लेते हैं, फिर हम आपको बता देंगे पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। लेकिन अगर कोई बच्चा जानना चाहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंपल सा डाउनलोड करो, टेलीग्राम पर एक लिंक दूंगा, वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। मतलब कहीं भी जाओ यार, अगर तुम ASK से जुड़े हो, हर जगह तुम्हें कंटेंट मिलेगा। तो चलो भाई साहब, मैं करता हूं वीडियो को एंड इसका आंसर देखने के बाद। तो चलिए सबसे पहले आंसर को देखते हैं। ये रहा हमारा 17 नंबर, मनु भंडारी वाला जो पूछा है उसे देख लो, बढ़िया बकायदे लिख करके चले आना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र, ये रहे आपके सामने प्रेमचंद्र जी, इनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये 18 नंबर आपका भाव पल्लवन जो पूछा था, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। ये रहा आपके सामने 19 नंबर का आंसर, जो कि आपको गद्यांश दिया था ना और काव्यांश, तो ये इसका आंसर अवेलेबल है। ये रहा 20वां नंबर, जो आपके गद्यांश का संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या करना था, तो ये रहा आंसर, ठीक है। विशेष के साथ व्याख्या करना तो इस प्रकार से लिखना है, विशेष, ध्यान से देख लो, ठीक, ऊपर संदर्भ, प्रसंग, विशेष, अथवा वाला देख लो। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 21 नंबर, जिसमें काव्यांश दिया है, इसमें संदर्भ, प्रसंग, विशेष के साथ करना था, तो ये रहा पहले काव्यांश का उत्तर, ठीक है। काव्यांश भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। एंड आगे बढ़ते हैं। ये रहा संदर्भ, ये रहा प्रसंग, एंड ये रहा विशेष के साथ व्याख्या, इस प्रकार से करना है, ध्यान से पढ़ लेना। अथवा वाला देख लो, अथवा वाला आंसर अवेलेबल है। ये रहा आपके सामने 22वां नंबर, नगर पालिका अध्यक्ष को जो पत्र लिखना था, शिकायत पत्र, ये रहा। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ छोड़ दिया है, जैसे यहाँ पर आपको अपने नगर का नाम स्वयं लिखना है, ठीक है, आप लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप अपने मोहल्ले के इलाके का नाम लिखोगे, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम भी स्वयं लिखना है, ये सब आपके लिए छोड़ा गया है। एंड अथवा वाला देख लो, HMPV वायरस जो अभी फैला हुआ है वर्तमान में, उस पर लिखना है, ये रहा पूरा का पूरा। इस प्रकार से मेरे प्रिय स्टूडेंट सब कुछ होता है कंप्लीट, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र दिखा दिया गया है, बढ़िया मॉडल आंसर दिखा गया है। अब समस्या किस बात की, सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करो, PDF को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।